हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली गणित विषय की एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप उन वीडियो का अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। जैसा कि मैंने भूगोल विषय कक्षा 12 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए थे, जिनमें से 30 प्रश्नों में से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दोनों वीडियो में से मिले। इसी प्रकार से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी उत्तम विचार देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 9। पहला प्रश्न है इसमें, यातायात संकेतों में ज्योमेट्री आकृति होती है। इसी में प्रश्न 2, प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न 3 है, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल एक चौराहे से क्रमशः निम्न दूरियों पर लगे हैं 3, 8, 13 इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर लगा है, तो ज्ञात करो कि 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है। प्रश्न 4 है, यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 12 रुपये है और उसके बाद आने वाले प्रति किलोमीटर के लिए यह किराया 9 रुपये हो, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको क्या किराया चुकाना पड़ेगा। प्रश्न 5 है, एक बस स्टैंड पर एक खंभे के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे के शीर्ष पर लगे CCTV कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न 6 है, प्रतीक ने पहली, दूसरी, तीसरी यातायात लाइट को क्रमशः 5, 12, 19 सेकंड में पार किया हो एवं अगर वह इसी क्रम से यातायात लाइट को पार करता है, तो 10वीं यातायात लाइट को वह कितने समय में पार करेगा। तो ये प्रश्न 9 के लिए मैंने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आया। इनको अच्छी तरीके से पढ़ना। अब प्रश्न 10 के लिए हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। प्रश्न 10 में प्रथम क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड पर साधारण बसों की संख्या डिलक्स बसों की संख्या की तिगुनी है। यदि साधारण बसों की संख्या x है, तो 5 वर्ष बाद डिलक्स बसों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। प्रश्न 2 है, दी गई आकृति में M जो चाप बना हुआ है PMQ, ये देख लो, बराबर 100 डिग्री, तो PQS का माप ज्ञात करना है। तो आपको PQ और S का माप ज्ञात करना है। PM और Q ये कितना है, बराबर 100 डिग्री है, तो आपको ये ज्ञात करना है। प्रश्न 3 है, चौराहे के किनारे एक खंबे के शीर्ष पर लगे CCTV कैमरे से सड़क पर किसी कार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है एवं खंबे के आधार से कार की दूरी 10 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए और देखते हुए अच्छी तरीके से इनको हल कीजिए। पुलिस की PCR वैन में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई है। यदि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली 195 मीटर जाती है, तो गोली के अंतिम स्थान की पृथ्वी तल से ऊंचाई की गणना आपको करनी है। तो ये प्रश्न 4था था, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना। प्रश्न 5 है,
वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है। तो आपको ये प्रश्न ज्ञात करना है। प्रश्न 6 है, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण आपको लिखना है। प्रश्न 11 के लिए है, द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 है, द्वंद्व योग विधि से 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर वर्ग आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 3 है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करते हुए 1,11,034 भाग 889 का मान आपको ज्ञात करना है। द्वंद्व योग विधि द्वारा संख्या 1,25,316 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। फिर वही प्रश्न है, द्वंद्व योग विधि द्वारा संख्या 2,456 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 6 है, भाग विधि से संख्या 68,921 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 11 के लिए 6 क्वेश्चन थे। अब प्रश्न 12 के लिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 42 है और महत्तम समावर्ती 7 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको ज्ञात करना है। प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेना। दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 और 2055 को इस प्रकार विभाजन करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 5 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192 के महत्तम समावर्ती और लस्य यानी लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192 के महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपके सामने प्रश्न 12 तक 6 के अनुपात से प्रश्न लेकर के आया। आप इन प्रश्नों का अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।